बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। है राय हक़ के शहीदो वफ़ा की तस्वीर वतन के फ़ज़ाएँ तो मैं सलाम कहती हैं। मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। आपके सिर्फ 2-3 मिनट ही चाहिए मुझे। आजकल पाकिस्तान में एक फेथ हीलर जो कह रहे हैं कि डॉक्टर माला अली कुर्दिस्तानी आए हुए हैं, और मैं ख़ुद 2 दिन पहले उधर गया सिर्फ उनको चेक करने की क्या कहानी है। और कुछ लोग थे जो मेरे करीबी थे, उनके बच्चे वगैरह माजूर थे और उनको प्रॉब्लम था। तो इनका दावा है कि ये अपने जो डम एंड डेफ हैं, जो माजूर लोग हैं, हर तरह की बीमारी का ये इलाज करते हैं। तो मैं जब गया तो मैंने देखा कि ये सरीना में इन्होंने टाइम दिया हुआ था कि मैं सरीना में मिल रहा हूँ। वहाँ से फिर हम लोग पता चला कि जनाब सरीना में काफ़ी लोग, कम से कम 500,000 आदमी था। तो इन्होंने कहा कि वो यहाँ से चले गए एक फार्म हाउस पे चकशज़ार। मैं उधर गया, खैर मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मेरे सामने पहले ये छत के ऊपर खड़े थे, उधर से उन्होंने एक इज्तिमाई दम वगैरह किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अंदर चले गए और मेरे सामने इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 बंदों को दम किया होगा, और मैं वहाँ पे मौजूद था। उसके बाद इन्होंने किया कि इन्होंने कहा कि जी रश हो गया। ये पहले एक कमरे में चले गए, फिर दूसरे कमरे में चले गए, फिर वहाँ से ये इनको निकाल लिया गया और इन्होंने कहा जी ये किसी और डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, और वहाँ से ये गायब हो गए। फिर मैंने वो जो बंदे थे उनको मैंने देखा तो किसी को भी वो जो इनकी वीडियो में दिखाया गया कि फ़ौरन हो जाता है, ये ताली मारते बोलना शुरू कर देता है, कोई भी नहीं था। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे दिली दुख हुआ। और यकीन करें, मैं और मेरे साथ मेरे भाई वगैरह थे, हम लोग पूरे शाम और दूसरे दिन भी अब डिस्टर्ब रहे। मेरे काफ़ी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, जो लोग थे जिन्होंने मेरे साथ इनकी पिक्चर देखी थी, इनके बारे में पूछा कि लोग बहुत मजबूर हैं। पाकिस्तान के हर कोने से लोग आ रहे हैं, माजूर लोग हैं। चकशज़ाद में मेन रोड से लेके जो 22 नंबर फार्म हाउस था उधर तक कई किलोमीटर के ऊपर डबल जो थी वो ट्रैफिक की लेयर बनी हुई थी और रोड ब्लॉक थी। एक बुज़ुर्ग मैंने देखे जो व्हीलचेयर के ऊपर थे और उनको ऑक्सीजन ट्यूब्स भी लगी हुई थी, लेकिन दोनों साइड पे जो कि ट्रैफिक ब्लॉक था वो आगे भी नहीं जा पा रहे थे। बड़े बड़े अच्छी फैमिलीज़ के लोगों को, ख़वातीन और बच्चों को मैंने फ़र्श पे बैठे देखा, और ये थे कि ये मिलने के लिए तैयार नहीं थे, और वहाँ से ये चले गए। और वहाँ से ये सरीना में, दूसरे दिन उनका जी सरीना में है, फिर सरीना से उनका एक फैक्ट्री में है। पूरा दिन फैक्ट्री में नहीं आए, और ये गिलानी साहब के घर तशरीफ़ ले गए थे। तो मैंने फिर हमारे कुछ बंदों ने इनके साथ मिल के दम भी कराया। तो कोई अफाका नहीं हुआ, बल्कि मुझे एक मेरे ज़रिए ने बताया कि सरीना में जिस फ्लोर पे ये ठहरे थे, वहाँ कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों ने जिनके पास पैसा था, उन्होंने उसी फ्लोर पे कमरा लिया और इनसे मुलाकात की, और इनके कमरे में जाके उन्होंने इनसे दम वगैरह कराया। तो मेरे जो जानने वाले थे उन्होंने जिनको दम भी कराया, वो दोबारा एक दफ़ा वो बच्चे को ले गए। तो इन्होंने कहा कि जी बच्चे को मैंने दम कर लिया, आपका मैंने एड्रेस नोट कर लिया, तो मैं इस बच्चे की ट्रीटमेंट करूँगा, अभी दम की ज़रूरत नहीं है, इसको 2 साल आपको दवाई देनी पड़ेगी जो मैं टर्की से भेजूँगा। तो ये उनको भी इन्होंने दवाई का क्या दिया है, बाकी लोगों को भी। तो ये बेसिकली फिर ये अब वो दम तो ये मुफ्त कर रहे हैं, उसमें मेरे सामने किसी को उनको फ़र्क नहीं पड़ा। और ये जो दवाई का कह रहे हैं 2-2 साल की दवाई का, ये वो जब भेजेंगे तो नेचुरली ही विल चार्ज देम, ये उनसे पैसे लेंगे। और यहाँ पे मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये कभी स्पीकर साहब के पास जा रहे हैं, कभी मिनिस्टर्स के पास जा रहे हैं, कभी अपोजिशन लीडर के, और गरीब लोग जो हज़ारों की तादाद में हैं, जो लोग सरीना जमा हुए थे, उन्होंने कहा जी चकशज़ाद आ जाएँ, वो लोग वहाँ से टैक्सियाँ ढूंढ के, और उनको रास्ता भी नहीं आ रहा था, और डबल चार्जेस पे वो उधर जाके पहुँचे, और वहाँ से भी ये चले गए। इसी तरीके से कल जब इन्होंने एक I-9 में फैक्ट्री का टाइम दिया था, उधर टोकन भी इशू है, लेकिन ये वहाँ भी नहीं गए। तो हमारे लोग इतने इतने इज़्ज़तदार लोग और माजूर लोग, जो बंदा भी आया इनके साथ, कुछ लोग उस दिन फार्म हाउस में थे, और मौलाना साहिबान वो लोगों को धक्कम पेल कर रहे थे और लोगों को गालम गलोच कर रहे थे। और उनको मैंने मौलाना को कहा कि यहाँ कोई बंदा भी अपनी खुशी से नहीं है, सारे मजबूर हैं, तो लोगों के ऊपर आप यूँ ना करें। तो वहाँ पर तजलील भी की जा रही थी, और मेरा दिल यकीन जाने के कुड़ रहा है कि हमारे लोग, सादा लोग किस तरीके से आ गए। लाहौर में अभी बाग आज़ाद कश्मीर से एक बच्ची को इन्होंने 1 हफ़्ता पहले लाहौर में दम किया था, उसको ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा, और अभी वो कह रहे हैं कि जी इनको दोबारा दम करा दें। 3 दिन से वो बेचारे इधर हैं, ये मिलने का टाइम नहीं दे रहे।
पेशावर में तकरीबन 1 लाख के करीब लोग हैं, जो मेरे दोस्तों ने बताया। कुछ लोग 20-25 हज़ार के थे, अफ़गानिस्तान से हैं, जो इनका इंतज़ार कर रहे हैं, पेशावर नहीं जा रहे। मेरे एक दोस्त है कराची से, उन्होंने अपने एक माजूर भाई और 5 रिश्तेदारों को कराची से स्पेशल कार बुक करा के भेजा पेशावर, जबकि ये पेशावर ही नहीं जा रहे। तो अभी भी मुझे कॉल्स आ रही हैं, तब मैं मजबूर हूँ कि मैं ये बताऊँ। मेरे जो जानने वाले हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि ही इज़ नथिंग बट अ फ्रॉड। ये कुछ भी नहीं है। आप देखें, इस्लाम में गलत कामों की कभी भी इजाज़त नहीं है। ये आप के सामने मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें ये डॉक्टर साहब एक ऊंट के पेशाब को एक बोल में डाल रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि इसमें दूध मिक्स करके ये पी रहे हैं। तो बंदा जो खुद पेशाब पी रहा है उसको किसी ने क्या शिफा देनी है। फिर आप ये देखें कि इनका ये है कि टर्किश पुलिस ने इनको अरेस्ट किया, ये लोगों को फ्रॉड करते हुए। फिर ये सऊदी अरब में मदीना पाक में ये मस्जिद नबवी में देखेंगे, उधर भी सऊदी गवर्नमेंट ने भी इनको अरेस्ट किया और ये वहाँ से भी भाग गए। तो ये अब उनको जब कुर्दिस्तान से ये चले हैं, उसके बाद इराक से निकाले गए, सऊदी गए, वहाँ से निकाले गए टर्की में, तो इनको पता चला कि पाकिस्तान में इट्स अ ईजी प्रे, ये अच्छे लोग हैं, सादा लोग हैं, फ़ौरन यकीन कर जाएंगे, तो ये इधर आ गए हैं। तो खुदा रहा इनके पास कुछ नहीं है। आप लोग ना किराए खर्च कर रहे हैं, ना इस सख्त मौसम में इस्लामाबाद में, पेशावर में आप आएँ। सड़कों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, होटल्स के ऊपर, और गरीब लोग। कल मेरा एक अजीज़ा है, वो रो पड़ा क्योंकि उनकी बच्ची बीमार है, बच्चे बीमार हैं, तो औलाद के लिए बंदा सब कुछ करता है, लेकिन ये लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। मैं आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि जिनकी हायर हेडक्वार्टर में जान पहचान है वो पहुंचाएं। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से और शेख रशीद साहब से, चीफ मिनिस्टर पंजाब से, चीफ मिनिस्टर KPK से अपील करता हूं कि आप इस चीज़ को चेक करें। अगर ठीक है डॉक्टर साहब के पास इतना करिश्मा है, तो हमारे इस्लामाबाद के अंदर ही आप देख लें, डम एंड डेफ के माजूर लोगों के कितने स्पेशल चाइल्ड्स के स्कूल हैं। आप कन्वेंशन सेंटर में इनका एक प्रोग्राम करें, उधर आप इनको स्टेज पे बिठाएं, उन तमाम बच्चों को बुलाएं और वो बारी बारी जाके इनको चेक करें और इनसे दम करें। ठीक हो जाते हैं तो बिल्कुल ठीक है। इनका आप स्टेट लेवल पे आप रिसेप्शन अरेंज करें और ये सारे करें। यहाँ ये धक्कम पेल करते हैं, लोगों को जलील कर रहे हैं, लोगों को रुसवा कर रहे हैं, अमीरों के साथ मिल रहे हैं, और कहीं भी शिफा नामी चीज़ नहीं है। तो ये इस चीज़ को हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इनकी बैकग्राउंड चेक करें कि ये मैंने जो पढ़ा है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, कि ये ना मौलाना है, ना ये डॉक्टर है, इन्होंने तो कोई ना तिब की तालीम हासिल की है, ना मस्जिद में ये सफाई पे इनका काम था, तो वो भी नहीं है। तो इनका आप चेक करेंगे, ये कुर्दिस्तान से उठे हैं। अब कुर्दिस्तान एक जगह थी इराक और टर्की के दरमियान, जो एक मुतनाज़ा जगह थी और जिसमें टर्की और इराक का भी झगड़ा था। तो पूरे इराक में क्या बंदे वो डम एंड डेफ या माजूर ख़त्म हो गए कि ये उधर से फरार हुए, फिर ये मदीना पाक गए और मदीना पाक से ये टर्की गए, और इन तीनों जगहों पे इन पे मुकदमे हुए हैं। तो जब 3 जगहों पे मुकदमे हुए हैं तो इसका मतलब कि इनके अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो मेरी पाकिस्तान हुकूमत से अपील है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, कि यहाँ लोगों के ऑलरेडी इतने मसाइल हैं, लोग इतने परेशान हैं, और जिनके घरों में कोई माजूर है, जो प्रॉब्लम है, और ये कहते हैं कि मैं जिगर का इलाज भी करता हूँ, हार्ट का भी करता हूँ, एड्स का भी करता हूँ। तो इतने बुजुर्ग लोग भी मैंने देखे, इतनी अच्छी अच्छी फैमिलीज़ की मैंने ख्वातीन देखी, बच्चे देखे, मासूम बच्चे जो नीचे बैठे हुए थे, और जो अंदर जब वो जाने की कोशिश की तो लोग उन्हें धक्के मार रहे थे और तजलील हो रही थी। तो ये हमारी आवाम को जलील होने से बचाया जाए, इनका चेक किया जाए, और ये जो सिस्टम है ये इतने 3-4 दिन से ये चल रहा है इस्लामाबाद के अंदर, पहले लाहौर के अंदर, इसको रोका जाए। स्टेट लेवल पे इनका चेक करें, आप इनको एक रेस्ट हाउस में बैठाएं, इनके माजूर बच्चों से मिलाएं, देखें इमीडिएट इनका वो क्या रिस्पांस है, बच्चे ठीक हो रहे हैं तो कन्वेंशन सेंटर में इनका प्रोग्राम कराएं, और तमाम माजूर बच्चों को उधर बुलाएं, उनके रफ़्क़ा को भी, उनके जितने अजीज़ हैं उनको भी इज़्ज़त दें, बाइज़्ज़त तरीके से कन्वेंशन सेंटर पे हुकूमत अरेंज करे, लियाकत जिम्नेजियम में अरेंज करें, इनको स्टेज पे बैठें, सिक्योरिटी दें, एक एक बंदा जाके दम कराए और सारा कुछ। और अगर नहीं है तो इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। जैसे हम छोटे थे तो यहाँ पे एक खैबर और से एक बंदे ने आके बनाई थी, वो पता चला फ्रॉड है। जब मुशर्रफ के ज़माने में एक बंदा इन्वेस्टर बन के आया था कि मैं मलेशिया का इन्वेस्टर हूँ, बाद में पता चला फ्रॉड है। तो ये ना हो कि ये एक फ्रॉड हमारे कई लोगों को नुकसान पहुँचाए।
जो बंदे आ रहे हैं इतनी उम्मीदों से, जो कराची से आ रहे हैं, अभी मुझे कोयटा से फ़ोन आया, तुरबत से फ़ोन आया, वो इतना लाखों रुपया खर्च करके आएंगे, जब वो नहीं ठीक होंगे तो मैं आपको बताऊं कि वो इस ट्रॉमा के से कभी भी नहीं निकल सकेंगे, इस कॉम्प्लेक्स में और हो जाएंगे, वो बच्चे हो जाएंगे, उनके वालिदैन हो जाएंगे। तो मेरी आप सबसे अपील है कि प्लीज़ अपना वक़्त ना ज़ाया करें, और इनको ये कोई इनके शफा नहीं है। मैंने 4-5 बंदों को चेक कराया, एक ज़रा बराबर भी शफा नहीं हुई। वीआईपीज़ को ये मिल रहे हैं और गरीबों के साथ ये भाग रहे हैं, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। तो इस प्रोग्राम मेरे पैगाम को सीरियसली लें, और मैं फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और शेख रशीद साहब से अपील करता हूँ कि इस चीज़ को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें, और हमारी जो एजेंसीज़ भी हैं वो भी इसमें देखें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।